गुड इवनिंग दोस्तों। मैं फिर से आपके सेंटर डीटी के सेशन को लेके आया हूँ। मैं विनोद राजपूत और आपके जो कि हम जूनियर लेवल का मैथ को पढ़ा रहे हैं अभी आपके इस सत्र में। तो आप जूनियर मैथ, जैसे कि हमने पिछले क्लास में हमने लाभ आने की बात की थी, आज हम उसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए कोशिश करते हैं कि आपको जो नया क्वेश्चन टाइप के आते हैं उसमें आपके जूनियर लेवल में, तो उनमें देखिएगा आज आपका एक नया सवाल है जहाँ पर ये कहता है कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु पर वह व्यक्ति 40% का लाभ लेना चाहे तो उसे कितने रुपए में बेचेगा। ये आपका नेक्स्ट आपका यूनिट है, उसी में थोड़ा क्योंकि जूनियर लेवल में आपका थोड़ा पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। तो जो कि आपका सवाल हमने पिछले आपकी क्लास में हमने लाभ आने वाले यूनिट को लिया था, क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया था कि बेचने वाला मूल्य जो होता है वो हमने आपको हमेशा ये लिखा हुआ है बेचने वाला, तो वो आपको हमने सेलिंग प्राइस मतलब एसपी से डिनोट कराया था और मैं उसी वर्डों को लेके आपका चलते हैं। देखिएगा सेलिंग प्राइस आपका जो दे रखा था वो 1000 रुपीज़ दे रखा था। यहाँ पे दो आपके यूनिट दे रखे थे, एक 25% और एक आपका यहाँ पे दे रखा था आपका दे रखा है यहाँ पर 40%। मैं आपका बेसिकली आपको दो टाइप्स में हम बताएंगे आपको इन सवालों को। आपको बेसिक में सीखना है तो बेसिक को देख लीजिएगा और आपको अगर ट्रिक बाई देखना है, दोनों टाइप से हम आपको समझा दे रहे हैं। तो पहले हम बेसिक को लेके चलते हैं। कहता है कि जो सीपी होता है आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि सीपी को हमेशा आप 100 रुपीज़ लेंगे या 100% मानेंगे। नहीं, किसी वस्तु का जो मूल्य अपने आप में होता है वो आपका 100 लेना होता है। तो मैंने सीपी को 100 मान लिया और जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सीपी पर होता है, या हानि जो भी होती है वो हमेशा आपकी सीपी पे होती है। तो आपका देखिएगा यहाँ पे लिखा था कि जब उसने इसे 1000 रुपये में बेचा तो 25% का आपका जो लाभ हुआ, तो आपका लाभ 25% हुआ। तो मैंने ये देखा तो उसका एसपी है वो कितना बना जाकर 125, राइट। कि आपका जो सीपी होता है वो उसमें क्या होता है, सीपी होता है वह मूल्य जिस पर आपको किसी वस्तु को बेचना होता है और आपने ये वस्तु को 1000 रुपये में बेचा तो सीपी बराबर अगर हमारा देखा जाए तो होता है आपका एसपी बराबर सीपी जो होता है किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य होता है और एसपी जो होता है वो किसी वस्तु को बेचने का मूल्य होता है, और एसपी जो होता है वो सेलिंग कॉस्ट प्राइस प्लस आपका प्रॉफिट होता है। क्योंकि हमने देखा तो ये आपका कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट हमने देखा तो टोटल आपका ये हुआ। कहने का तात्पर्य 125 बराबर मेरा 1000 दिया था, तो उसने ये कहा है कि यहाँ पे आपका एक बराबर क्या होगा। तो 125 बराबर 1000 था, तो मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो 1 इक्वल आपका कितना आया, 8 आया। क्योंकि मैंने तो आपसे ये बोला है कि अगर वो 40% लाभ लेना चाहता तो क्या करता, तो आपका लाभ लेना यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है सीपी आपका यहाँ पे 100 दिया है प्लस 40 आपका हो जाना है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस नेक्स्ट नया सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा 140। तो 140 बराबर क्या होगा, तो 140 बराबर आपका होगा यहाँ पे आप 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ से क्या निकल आएगा, वो नया सेलिंग प्राइस निकल आएगा जो कि आपके सवाल में पूछा है कि उसे कितने रुपए में बेचेगा। 8 चौक 32
और 8 एकम 8 3 11, कहने का मतलब जब वो उस वस्तु को 1120 रुपये में अगर बेच देगा तो वहाँ से आपका क्या निकल आएगा, आपका उसका सेलिंग प्राइस, नेक्स्ट नया सेलिंग प्राइस निकल आएगा। एक बार मैं फिर से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप इसको देखिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि सीपी में तरह होता है कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य जो होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है, और कॉस्ट प्राइस को हमेशा आपको 100 मानना होता है, और आपका जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का मिलाकर जो मूल्य कहलाता है वो कहलाता है आपका सेलिंग प्राइस, मतलब बेचने वाला मूल्य। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था जब उसने 1000 रुपये में बेचा तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा था 25% का हो रहा था, तो टोटल जो उसका एसपी निकला वो कितना बना, 125 इक्वल आपका 1000 दे रखा था। तो यहाँ से मैंने जब 1 बराबर निकाला तो मेरा कितना निकला, 1 बराबर 8 निकला। जब 1 बराबर 8 निकला तो 140 मतलब नया मूल्य पूछा था, नया सेलिंग प्राइस पूछा था, तो वो आपका कितना बना जाकर 1120 बना जाकर। परंतु ये बेसिक एक आपका तरीका था जो जनरली आपको 100 मान के करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपका जो मूल्य लिया जाएगा वो आपका 100 लिया जाएगा। बात करते हैं दूसरे तरीके से कि इस सवाल को क्या दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा इसको आप दूसरे तरीके पे देखिएगा कि कैसे हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं, और आपको उसी को ध्यान पे पैटर्न को भी समझना है। क्योंकि आपको अगर ध्यान हो, मैं जब आपको ये प्रोसेस पढ़ाए थे तो मैंने परसेंटेज को मैंने चेंज करके बताया था, P/Q रूप यानी फ्रैक्शन के रूप में बताया था। तो मैंने ये कहा था कि जिन लोगों को अभी भी ये चीज़ नहीं समझ आती है तो इस परसेंटेज का जो साइन होता है इसका मतलब जो होता है वो आपका होता है 1/, आपका 100, और अगर हम इसका P/Q रूप देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो अगर हम इसका P/Q रूप देखें तो हमारा 2/5 हो जाएगा। तो बात करते हैं इन क्वेश्चनों को, जैसे कि आपका ये आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और इधर वाला आपका सेलिंग प्राइस। एक बार आप देखेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, मैं कॉस्ट प्राइस को ज्ञात करूँगा, फिर उसके बाद उसी पैटर्न पे मैं आपको सवाल को समझा दूंगा। देखिएगा, पहले एक क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर जो नीचे वाला मूल्य होता है ये आपका सेलिंग प्राइस होता है, और ये आपका क्या होता है, आपका जो मूल्य होता है बेचने के बाद, और आपका इसका जो, तो यहाँ पे देखिएगा सेलिंग प्राइस है 1 रुपये अधिक पे बेचा तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है 4 रुपये, और 1 रुपये अधिक पे बेचने पर उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 रुपये होता है। मतलब 4 रुपये वाली वस्तु को जब मैंने 5 रुपये में बेचा, ये हो गया। और आप देखिएगा ये आपका यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा था, वो कितना दे रखा था, 1000 दे रखा था। तो मैंने जब यहाँ से कैलकुलेट किया तो मेरा यहाँ से आपका कितना आएगा, हमारा यहाँ पे आएगा आपका 200 रुपये आएगा, यानी 1 इक्वल आपका क्या आ गया, 200 आ गया। तो 1 इक्वल 200 आ गया, तो मैंने इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालने की कोशिश की, तो क्रय मूल्य मेरा कितना आएगा, 800 रुपीज़ आएगा। कहने का मतलब जिस वस्तु को आप बेचने की बात कर रहे हैं वो 1000 रुपये में जो वस्तु आप बेच रहे हैं, तो वो उस वस्तु का जो रियल मूल्य है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है, वो कितना है, 800 रुपये। चूँकि नेक्स्ट टॉपिक में वो कहता है कि यदि वो इस पे 40% का लाभ लेना चाहे, मतलब वो 5 रुपये वाली वस्तु को 2 रुपये अधिक पे बेचना चाह रहा है, यानी नया आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 5 रुपये, 5 को 2 पे अधिक बेच रहा, मतलब 7, यानी 5 रुपये वाली वस्तु को 2 रुपये अधिक में बेचने पर उसने कितने में बेचा, 7 रुपये में बेचा। इक्वल मतलब 5 बराबर हमारा दे रखा था 800, जो कि इसका कॉस्ट प्राइस था। 5 बराबर 800 जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया तो मेरा कितना आया, 160 आया, यानी 1 इक्वल 160। तो यहाँ पर 7 इक्वल क्या होगा, कहने का मतलब 160 का आपका 160 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 छंग 42, और आपका 7 एकम 7 और 4 11, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1120 आ जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से इस सवाल की तरफ अगर चलते हैं, तो जो हमने इससे पहले वाला बेसिक तरीका था वो बहुत ही सरलतम तरीका था। कि अगर आप देखें कि बेसिक वाले तरीके में क्या होता है कि आपको वो 100 मान के लगाना होता है। 100 जो होता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य और प्रॉफिट को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। चूँकि विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो मैंने शॉर्ट में उससे लिख रखा था कि SP में डिनोट कर रखा था, परंतु वो चीज़ें बहुत ही सरलतम तरीके से कैलकुलेट करने में आसानी होती है। बट ये भी तरीका बहुत ही बेटर है, बट इसको आपको इतना ध्यान रखना होता है कि कौन सा सेलिंग प्राइस होता है, कौन सा कॉस्ट प्राइस होता है, बस इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमने इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर हमने 25% का जब लाभ की बात करें, तो अगर मैं इसका P/Q रूप की बात करता तो वो P/Q रूप आपका बनता था 1/4,
ये आपका बनता है। कहने का तात्पर्य जो नीचे वाला मूल्य होता है वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। मतलब 4 रुपये वाली वस्तु को 1 रुपये अधिक पे जब आपने बेचा तो कितने में बेचा, 5 में बेचा। मतलब 4 वाली वस्तु को जब 5 में बेचा, चूंकि 5 बराबर मेरा दे रखा था 1000 रुपये का सेलिंग प्राइस, यदि 5 बराबर 1000 था तो मैंने वहाँ से 1 बराबर निकाला, तो 1 बराबर क्या निकला था, 200। यानी कि यहाँ से मैंने एक चीज़ फाइंड कर सकते थे कि हम उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस को ज्ञात कर सकते थे। क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो मेरा आ रहा था वो कितना निकल आया, 1 बराबर आदि हमारा 200 था, तो 4 बराबर मेरा 800 हो गया। और जब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं तो उस पर होने वाली हानि और उस पर होने वाले लाभ को भी फाइंड किया जा सकता है। क्योंकि अगले टर्म पे हमने ये पूछा था कि यदि वो 40% का लाभ लेना चाहे, आप देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि वो 40% का लाभ लेना चाहे तो वो कितने रुपए में बेचेगा। तो 40% को अगर मैं P/Q के रूप में देखता तो 2/5 होता है। कहने का मतलब नीचे वाला मूल्य हमने आपको क्रय मूल्य बोल रखा था, तो 5 रुपये वाली वस्तु को मैं 2 रुपये अधिक पे बेचने पर कितने में बेच रहा था, 7 रुपये में बेच रहा था। कहने का मतलब 5 जो था वो मेरा क्रय मूल्य था और 7 मेरा क्या था, विक्रय मूल्य था। क्रय मूल्य मुझे पता था 800 के बराबर था, तो 1 बराबर में इतना कितना हो गया मित्रों, मेरा 1 बराबर 160 हो गया। जब 1 बराबर 160 हो गया तो 7 बराबर क्या होगा, 7 में 160 का गुणा किया तो मेरा 1120 आया। ये सवाल सेम पैटर्न का मैं एक और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी आपको लगे कि यहाँ अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोनों टाइप्स के तरीके को बताते हैं, फिर आप देखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूँ, जो आपका सवाल दे रखा है उसी में थोड़ा सा चेंजमेंट किए दे रहा हूँ। सवाल आपका ये कह रहा है कि किसी वस्तु को जब 800 रुपये में बेचता है तो एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को उस पर वह व्यक्ति 40% का लाभ लेना चाहता तो उसे कितने रुपए में बेचता। देखिए थोड़ा सा हमने इस सवाल को चेंज कर रखा है और उसमें हमने लाभ और हानि दोनों की इंक्लूड किया है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा था बेचने वाला मूल्य हमेशा क्या कहलाता है, उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। और मैं आपके बेसिक में अगर जाएं तो सेलिंग प्राइस को आपको हमने बता रखा था, सेलिंग प्राइस कैसे ज्ञात किया जाता है। मैंने आपको कहा है कि कॉस्ट प्राइस को आपको हमेशा 100% लेना है और कॉस्ट प्राइस में यदि मैं हानि हो रही है तो माइनस करना होगा और अगर लाभ हो रहा है तो प्लस करना होता है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस निकल कर आया वो कितना आया, 80%। मतलब कहने का मतलब 80। तो आपने यहाँ पे आपका ये दे रखा था 80 बराबर आपका दे रखा था 800। तो यहाँ से मैंने 1 इक्वल ज्ञात किया तो 1 इक्वल मेरा कितना आया, 10 आ गया। 1 इक्वल 10 आया। तो चूंकि सेलिंग प्राइस मुझे ज्ञात करना जरूरी पड़ता था, जरूरी भी नहीं था कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करें, ये जरूरी नहीं है। जब अगर सवाल में आपसे पूछा जाता कि उसका क्रय मूल्य क्या है तब आप उसको ज्ञात कर सकते थे, परंतु यहाँ आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा। उसने कहा अगर 40% का लाभ लेता, लाभ की बात करने लगा तो यहाँ पे ये तो उसका सीपी चूंकि हमने आपको बता रखा कि उसे 100 लेना है और एसपी की बात करता तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही तो 100 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 40 इक्वल आपका 140 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 140 निकालना था। चूँकि 1 बराबर आपका 10 है तो 140 बराबर क्या होगा ये आपको ज्ञात करना था। तो हमने इससे पहले आपको क्या करना था कि सबसे पहले हमने इसको जब यहाँ पे ज्ञात किया तो यहाँ पे सीधा कैलकुलेट कर देंगे और कैलकुलेट करने पर यहाँ पर मेरा जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1400 रुपये आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने उन सवालों को सॉल्व किया तो आपकी वो प्रक्रिया के अनुसार आप देखें तो हमारे सवाल में वही आपका तरीका था जो आपका बेसिक था। ये सरलतम तरीका था कि आप इसको अगर लगाने की कोशिश करें तो ये सबसे सरल तरीका होता है क्योंकि यहाँ कैलकुलेट करना आसान होता है। परंतु मैंने दूसरे तरीके की भी बात की थी। मैंने आपसे बोला था कि एक तरीका और भी है जो आपके ट्रिकी मैथ बोला जाता है कि ट्रिक के टाइप पे। तो यहाँ पे 20% हानि लॉस की बात हो रही थी। लॉस मतलब हानि, इसे माइनस से डिनोट कर दे। क्योंकि 20% को अगर हम P/Q रूप में लिखते हैं तो मेरा 1/4 होता है और 40% का अभी हम थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाए थे तो मैंने कहा था 2/5 होगा। कहने का मतलब मैं पहले वाले फिगर से देखें, ये आपका कॉस्ट प्राइस जो कि नीचे लिखा होता है और ऊपर वाले को अगर ऐड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस में उसके लाभ या हानि को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे लिखा था
कि 5 रुपये वाली एक वस्तु को जब 1 रुपये हानि पे बेचा तो उसे कितने में बेचा, 4 में बेचा। मतलब 5 रुपये वाली वस्तु को 1 रुपये हानि पर बेचने पर कितने में बेचा, 4 में बेचा। और यही 4 यानी सेलिंग प्राइस आपका दे रखा था 800 के बराबर, और 4 से जब मैंने 800 को डिवाइड किया तो मेरा 1 बराबर 200 आया, और यहाँ से मैंने इसका सेलिंग प्राइस ज्ञात किया 200 का मल्टीप्लाई करने से। कहने का मतलब उसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात किया, सॉरी हम सेलिंग प्राइस की बात करने लगे, तो आपका कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया, 1000 रुपये। कहने की जो 1000 रुपये की वस्तु को जब मैंने 800 रुपये में बेचा था तो वो उसे कितने में बेचा था, आपका 20% हानि पे बेचा था। तो ये यहाँ से एक आपका कॉस्ट प्राइस निकल आया। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के बाद मैंने इसी स्टेप को दूसरे चरण में देखा जहाँ पे ये प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रॉफिट को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो 5 रुपये वाली वस्तु को मैंने कितने में बेचा, 7 में बेचा, तो मुझे 7 बराबर निकालना था। तो 5 बराबर चूँकि 1000 है यानी 1 बराबर यहाँ पर 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 बराबर क्या हो जाएगा, 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 4000। तो ये सवाल आपका था। जनरली इस सवालों को अक्सर आपके जूनियर लेवल में आपके लाभ हानि वाले चैप्टर से 1 नंबर का सवाल अक्सर आने लगा है कि न्यू पैटर्न के अनुसार, चूँकि सेंट्रल टीटी हमेशा अपडेट करती रहती है, उसी पैटर्न के अनुसार हमने देखा कि इसमें आपका ये प्रोसेस आपका आया था। ये आपके 2 सवालों के बाद हम अगले सवाल को, एक और भी सवाल हो सकता है, कहता है हो सकता है वो इस टाइप को थोड़ा घुमा के सवाल को पूछ दे और कहे। आप जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं जहाँ पर वो कहता है, एक बहुत ही आसान सरल तरह सवाल है जहां लिखा हुआ है एक वस्तु को 20% लाभ की बजाय यदि उस वस्तु को वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को ₹50 अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों फिर हमने एक सवाल को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, क्योंकि लाभ हानि वाले चैप्टर में आपको अलग अलग टाइप के सवाल अक्सर आते हैं, तो एक एक सवाल हम आपको उसी पैटर्न पे समझाते हुए चल रहे हैं। और आपको इन्हीं पैटर्न पे अगर आपके पास बुक्स हों या अदर्स हों, हम आपको अभी हम आपके कुछ नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे आगे चलकर। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस तरीके के, अगर इस तरीके के आपके कोई सवाल या बुक्स में मिले तो आपको कैसे लगाना है। तो ये बहुत ही सरल तरीका था। अगर आप देखिए यहाँ पर हमने आपसे जो बोला है वो आपसे ये बोला है कि आपको ये बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब मैंने सीपी क्यों ज्ञात करने की बात कही है। जरा हम दोनों फिगरों को लेते हैं, एक था 20% और दूसरा था 25%, और ये लिखा था 20% लाभ की बजाय 25% लाभ पर बेचता तो उसे ₹50 अधिक मिलता। सवाल को लगाने का जो तरीका होता है उस तरीक़ों को अगर गौर से देखें, अगर आपने सवाल के क्लू को पकड़ लिया, यानी कि कहाँ से उसको अगर स्टार्ट किया जाए तो सवाल सरलता से लगा जाए, तो एक आपको बड़े इस सवाल में देखना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर सवाल में अधिक और कम का अंतिम लाइन में प्रयोग हो, अधिक या कम कहीं पर भी आपको जब दिखे कि आपके अंतिम वर्ड पे, यानी जहाँ पर फाइंड करने को जो वैल्यू पूछी जाती है उस दौरान अगर कहीं पर अधिक और कम की बात होती है तो समझ लेना वहीं से सवाल की शुरुआत होगी। और अधिक और कम ये इंडिकेट करता है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। परंतु इसकी प्रोसेस भी अलग अलग है। जब लाभ की बात हो तब आपको लगाना है अंतर, जब लाभ और लाभ हानि की बात होगी तो आपको योग करना है, और हानि लाभ की बात होगी तो योग करना है, और हानि की बात होगी तो आपको अंतर निकालना है। कहने का मतलब सेम पैटर्न पर
अंतर निकाला जाता है और विपरीत पर आपको क्या निकालना होगा, आपको योग करना है। चूंकि दोनों लाभ थे तो सेम था, तो मैंने आपको बताया कि अंतर अगर देखें तो अंतर इन दोनों फिगरों में क्या आया था, 5% का आया था। और वही 5% लिखा था कि किसके बराबर हो रहा था, 50 के बराबर हो रहा था। यदि 5 बराबर 50 तो 1 बराबर अगर मैंने यहाँ से देखा तो मेरा क्या निकल का आया, 10 निकल का आया। और चूंकि मैंने ये ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, शुरुआत से ही हम बार बार जोर देते हैं कि जो आपका सीपी होता है वो क्या होता है, 100 होता है। और 100 बराबर जब मैंने फाइंड किया तो यहाँ से उस वस्तु की कीमत निकल आई, और उस वस्तु की जो कीमत थी वो कितने रुपए की थी, वो 1000 रुपये की कीमत थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस हमने देखिए आपके फिगर को लिया और फिगर के बाद मैंने अंतिम लाइन पे देखा कि अधिक प्राप्त हुआ, या यहाँ पे हो सकता था वो ये कह देता कि आपको फिगर थोड़ा चेंजमेंट कर देता, चूँकि आप उस हिसाब से अगर आपको पूछता तो ये यहाँ पर अगर कम लिखा होता तो हानि यानी की बात हो रही होती, तो आपको यहाँ पे क्या करना था, तभी अंतर निकालना था। उसी पैटर्न पे सवाल को लगाते हुए आपको ये लगाना था। चूँकि अगले सवाल की बात करें, चलते हैं अगले सवाल की, और अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े, सेम पैटर्न का सवाल होगा। कहता है किसी वस्तु को परसेंट लाभ की बजाय 25% लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 750 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आपका ये सवाल है, क्या होगा आपका होगा, ये आपका सवाल था। देखिए आपका बिल्कुल सेम सवाल है। सभी लोग जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको फिर वही बात कही, अधिक आया तो आपको ध्यान रखना था, यहाँ पर भी लाभ था और यहाँ पर भी आपका लाभ था, तो कंफर्म था कि अंतर निकालना था 10%, और मैंने 25% के बीच में अगर डिफरेंस देखा तो डिफरेंस मेरा जो निकल का आया वो 15% के बराबर आया। और ये 15% आपका दे रखा था 750, यानी 15 बराबर 750 था। तो यहाँ से मैंने 1 इक्वल निकाला तो 50 निकल का आया। और चूँकि मैं सीपी की बात कर रहा था तो सीपी यहाँ से करते हैं 100, और 100 में अगर हम 50 का गुणा कर दें तो उसका जो मूल्य निकल का आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 5000 रुपये आएगा। अगर देखें इन चीज़ों को, ये सबसे सरलतम तरीका था। लेकिन अगर आपको गौर करें कि आपने उसके केवल फिगर को उठा के किया, अगर मैं इसको, चूँकि इससे पहले वाले हमने सवालों को आपको 100 प्लस करके पढ़ाया था, कहने का तात्पर्य अगर देखें पहला एसपी देखें तो क्या हमारा 100 और प्लस आपका 10% का लाभ हो रहा था, तो मेरा एसपी क्या हुआ, 110 हुआ। दूसरे एसपी की बात करें तो दूसरा एसपी कितना होगा, 100 प्लस आपका 25 होगा, और उस वक्त हमारा कितना 125 होगा। कहने का मतलब 110 की बजाय जब वो 125 का बेचता है तो उससे कितना अधिक मिलता था, 750। और वही हमने दोस्तों लिखा है कि 10% की बजाय यदि वो 25% की लाभ पर बेचा तो उससे 750 रुपये का लाभ हुआ। यानी कि 1 इक्वल आपका कितना 50 आ रहा था, और 1 इक्वल 50 तो मुझे सेलिंग प्राइस ज्ञात करना था, मतलब 100 बराबर निकालना था। तो हमारा क्या आया, 5000 रुपये आया। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन आपको समझ में आया होगा। और जिन लोगों को इन चीज़ों पे अभी भी दिक्कत हो रही, क्योंकि बायो के वर्ग के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये आपका डिफ़िकल्ट सेशन है, क्योंकि उन्हें ये सीपी और एसपी में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आशा करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सरलतम तरीके से मैं इनको समझाऊँगा। और आपको जिन लोगों को जहाँ पर भी दिक्कत हो रही हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका तुरंत सोल्यूशन आपको उपलब्ध कराऊँगा। थैंक